हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर। तो इसमें हम जानने वाले हैं क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या एंटीऑक्सीडेंट होता है, क्या इसके नुकसान हमारी बॉडी में होते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखो, एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसे फूड हैं या फिर ये सुपर फूड हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए नंबर ऑफ या फिर बंचेज ऑफ बेनिफिट हमें प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल से जानेंगे एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। देखिए एक्चुअली यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा, एक्चुअली मेरे कर्सर से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं देखो, ये यहाँ पे एक लोहा है, तो इसमें दो कैटेगरी में इसको यहाँ पे रखा गया है। एक तो बिल्कुल जो जैसे नया लेके आते हैं मार्केट से वो चीज़ है, दूसरा यहाँ पे डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव का मीन्स कि इसमें रस्ट वगैरह लगे हुई है। देखो, रस्ट लगने का मतलब किस तरीके से इसमें लगा, जैसे आप लोहे के पीस को जैसे घर के बाहर कहीं पे रखते हैं, उसमें वाष्प वगैरह गिरेगी, पानी गिरेगा, या फिर बरसात की वजह से कुछ भी इस तरीके से उसमें जो रस्ट वगैरह लग सकता है। तो उसका रीजन क्या है, जैसे हमारे जो पूरा एनवायरनमेंट है उसमें ऑक्सीजन है, तो क्या है, जब ऑक्सीजन ने इसके साथ में रिएक्शन किया तो वो इसको क्या कर दिया, उसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। तो जैसे ही ये ऑक्सीडाइज हो गया तो इसमें रस्ट वगैरह लगना शुरू हो गया, मतलब कि ये डिफेक्टिव हो गया या फिर ये खराब होने के चांस इसके शुरू हो गए। तो या फिर ये हमारे किसी काम का भी नहीं रहता बहुत बारी। तो इस तरीके से ये यहाँ पे जो ये काम करने वाला है वो डिफेक्ट इसमें इस तरीके से जनरेट होगा। अब देखो इसका क्या है, एंटीऑक्सीडेंट किस तरीके से यहाँ पर रहेगा। जनरली आपने कभी सुना भी होगा, जैसे कुछ सीमेंट वगैरह मार्केट में ऐसे आते हैं या फिर कुछ सरिये वगैरह भी रहते हैं, तो उसमें क्या वहाँ पे क्या रहता है कि रेड ऑक्साइड करके रहता है। तो रेड ऑक्साइड या फिर एंटीऑक्सीडेंट करके आपको मिलेगा। तो ये इसमें होता क्या है, जैसे इस लोहे के बाहर से ना हम एक रेड ऑक्साइड का पेंट इसमें कर देते हैं, या सपोज कभी कभी हम कुछ पार्ट में वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग के बाहर से पेंट लगता है, तो वही पेंट क्या है, रेड ऑक्साइड रहता है। उसका काम क्या है, ये इसको एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, मतलब कि उसने इसकी जो लोहे की लाइफ है बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, तो ये खराब होने से बच जाएगा। तो ये सिंपल सा इसका एग्जाम्पल है। तो अभी हम देखेंगे ह्यूमन बॉडी के लिए किस तरीके से अभी हमारे लिए ये नुकसान हो रहा है। ये सब तो आपने जान लिया, बट अब एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एंटीऑक्सीडेंट क्या चीज़ है। देखो अभी क्या है, किस तरीके से ह्यूमन में हमारी बॉडी के लिए नुकसान करता है। तो अगर आपने देखा होगा, जो आजकल हमारा एनवायरनमेंट है, जो पूरा वातावरण है, काफ़ी ज़्यादा दूषित हो चुका है। दूषित करने के पीछे बहुत सारे रीजन वगैरह हैं जो आपको दिख भी रहा होगा। तो इसकी वजह से क्या है, जब एयर पॉल्यूटेंट, आपकी जो हवा है वो पूरा पॉल्यूटेंट हो गई या फिर दूषित हो गई, तो उसके अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज पड़ गई। अब क्या है, वो शॉर्टेज को किस तरीके से पूरा करेगा, वो क्या करता है, ये जब इलेक्ट्रॉन जब भी ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएगा, जैसे हमने इसको सांस लिया, श्वास नली से होते हुए हमारे कोई भी एक ऑर्गन्स में चलेगी। अगर सपोज करो कि जैसे ये हमारे बॉडी के जाने के बाद में कोलेस्ट्रॉल में चले गए, तो कोलेस्ट्रॉल इसने क्या किया, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसने क्या, ये हमारी बॉडी में गया, उसके बाद में कोलेस्ट्रॉल से इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के साथ में क्या कर दिया, इसने उस कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज कर दिया, मतलब कि उसको डिफेक्टिव कर दिया। अब उसे डिफेक्टिव इसने जैसे ही किया तो आपका क्या है, ब्लॉकेज होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, मतलब दोगुना तिगुना चांसेस आपके यहाँ से बढ़ गए। तो इस तरीके से इसने अपना काम कर लिया। इसकी जो रिक्वायरमेंट थी, एक इसको इलेक्ट्रॉन की कमी थी, वो इसने ले ली और डिफेक्ट आपकी बॉडी में इसने डाल दिया। तो इस तरीके से नुकसान करता है। और सिमिलर चीज़ अगर हम देखें, जैसे अपनी जो बॉडी की जैसे सेल वगैरह है, तो बॉडी के सेल में भी ये वही चीज़ करेगा, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये वही एक सेम इलेक्ट्रॉन आपके सेल से निकाल लेगा, और सेल से निकालने के बाद में उस ओवरऑल सेल को क्या है, डिफेक्टिव कर देगा। डिफेक्टिव कर देगा मतलब कि जो आपकी जो सेल है बहुत जल्दी डेड हो जाएंगी। वो डेड होने से होगा क्या, इसको हम फ्री रेडिकल वगैरह भी बोलते हैं, सेम चीज़ को। और तो ये एजिंग वगैरह होनी आपको शुरू हो जाएगी, मीन्स कि समय से पहले बूढ़े दिखने चालू हो जाएंगे, एजिंग का डिफेक्ट हो जाएगा। तो जैसे आपने यहाँ पर देखा, ये आपको इसमें दिख रहा होगा, जैसे एक हेल्दी स्किन है और एक ओल्ड स्किन है। तो आपने सपोज अगर आप बच्चों की स्किन देखते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मूथ रहती है, सिमिलर थोड़ा एक एजेड की देखेंगे तो बहुत ज़्यादा
वो स्किन आपको इस तरीके से दिखेगी। तो सेम चीज़ यहाँ पर काम करता है। अगर एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में नहीं जाते हैं तो उसका नुकसान क्या रहता है कि एजिंग बहुत जल्दी हो जाते हैं। या जैसे कोई 30 साल का है वो 40 साल का दिखेगा, तो इस तरीके से होगा। अगर एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में जा रहे हैं तो 40 साल वाला भी बंदा 30 साल का दिखेगा, मतलब कि उसका इतना फ़र्क पड़ता है हमारी बॉडी के लिए। तो देखिए कंक्लूजन क्या है, आप ये दिमाग में आ रहा होगा कि ये चीज़ कहाँ है, कहाँ से मिलेगी आपको। तो सबसे मेन चीज़ हमें क्या करना है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये सारे हाईली एंटीऑक्सीडेंट फूड हैं। तो अगर जैसे मैं अगर फूड की बात करें, देखो फूड में क्या है, आपका आंवले का जितना ज़्यादा हम सेवन करेंगे बहुत अच्छे अमाउंट में इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। उसके बाद में बेरीज वगैरह हैं, जैसे बेरीज के अंदर भी आपको मिलेगा एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। प्लस में फिर जो काले वाले जामुन है या फिर सिमिलर जो अंगूर हैं ब्लैक, तो इन सब में एंटीऑक्सीडेंट ये फूड है हमारे। तो अपनी स्किन के लिए, अपनी हार्ट के लिए, आँखों के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया ये सारे एंटीऑक्सीडेंट। तो इनका हम जितने ज़्यादा सेवन करेंगे उतने हमें हेल्थ बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे। जस्ट उसका एक कंक्लूजन है जो अभी हमने ऊपर पूरा देखा। तो इस तरीके से ये है किस तरीके से हम एजिंग की ओर बढ़ते हैं और क्या हमारा अभी एयर पॉल्यूटेंट कितनी हो गई है, ये सारे हमने एग्जाम्पल के तौर पर अभी देखे हैं। तो आई थिंक अभी ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर जानकारी समझ में आए तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि लोगों को एक हेल्दी लाइफ के बारे में पता चले और अपना हम केयर अच्छे से कर पाएँ और सारी फैमिली की केयर करें। तो थैंक यू।